नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम बी ए द्वितीय वर्ष में संकलित हिंदी की कविता में पवन दूती है जो उसका सार कर लेते हैं। वैसे तो मैंने सिलेबस पूरा करवा दिया है, लेकिन हम रिवीजन के तौर पर इसका सार कर लेते हैं। जो पवन दूती काव्य है वो श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय का एक महाकाव्य है, जो कि उन्होंने खड़ी बोली में लिखा था। प्रिय प्रवास उसका एक भाग है। और इस काव्य में कवि ने अयोध्या सिंह उपाध्याय जी, जो कि हमारे द्विवेदी युग के बहुत ही बड़े कवि हैं, उन्होंने राधा की विरह दशा का चित्रण किया है। श्री कृष्ण मथुरा के राजा कंस के आमंत्रण पर मथुरा चले गए और पुनः लौटकर नहीं आए, तो उस जो राधा है वो श्री कृष्ण को हवा के माध्यम से संदेश भेज रही है और उसी का वर्णन इसमें है। तो वो श्री कृष्ण के आने की प्रतीक्षा में विरह विदगत हो गई है और विरह वेदना उसे पीड़ित करने लगी। प्रातःकालीन सुगंधित वायु भी उसके विरह ताप को कम न कर सकी। तो राधा उस हवा से एक आग्रह करती है कि तू तो स्वच्छंद है, कहीं भी आ जा सकती है, तो तू मेरा एक काम ही कर दे और उस मथुरा नगरी में जाकर श्री कृष्ण को मेरी विरह व्यथा ही सुना दे। अगर हो सके तो कोई चिन्ह मेरे प्रियतम का लाकर मुझे दे दे, ताकि मेरा मृत प्राय शरीर उसे देखकर पुनः जीवित हो उठे। राधा अपने दुख की चिंता किए बिना दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए प्रार्थना करती है कि मार्ग में तू वहाँ जाएगी, लेकिन मार्ग में अगर तुझे कोई दुखी मिले तो उसको भी तू थोड़ा सा उसका दुख को दूर करने का प्रयास करना। मार्ग में यदि कोई तुझे थका हुआ व्यक्ति मिले तो उसके शरीर को स्पर्श करके उसकी थकावट को दूर कर देना। इस प्रकार रोगियों और कृषक बालाओं को भी सुख पहुंचाना। मथुरा नगरी के उद्यानों को देख लेना, किंतु वहां पर रुकना नहीं। वहां बड़े बड़े भवन भी देख सकोगी, किंतु उसमें भी एक अलग और सुंदर भवन मिलेगा और वहां के महलों में सुंदर सुंदर उद्यान भी होंगे और वहां ही जलद के समान सुंदर तन वाले श्री कृष्ण भी होंगे, जिन्होंने पीले वस्त्र धारण किए होंगे। उसकी लंबी बाहें शक्ति की पेटिका के समान हैं। इस प्रकार राधिका अपने प्रियतम श्री कृष्ण की भी पहचान बता देती है। उससे मिलने से पूर्व अपने तन की तपन को मिटा लेना, फूलों की सुगंध से संलिप्त होकर प्रियतम के समीप जाना और भवन में प्रवेश करके ऐसे चित्रों को हिला देना जो विरह से व्याकुल हों, जिसे देखकर श्री कृष्ण को मेरी याद आ जाए। यदि कुछ भी नहीं कर सकती तो इतना अवश्य कर देना कि श्री कृष्ण के सामने कमल के फूलों को जल में डुबो देना और यह बता देना कि एक कमल के समान नैनों वाली अपने नैनों को विरह से उत्पन्न आंसुओं में डुबोती रहती है। तो कवि ने अपनी इस कविता में राधा की विरह अवस्था का चित्रण किया है, जो अत्यंत हृदय स्पर्शी है और प्रकृति का उद्दीपन रूप भी विद्यमान है। भाषा में तत्सम शब्दों की अधिकता है। वर्णनात्मक शैली में रचित यह कविता हरिओत जी की एक उत्कृष्ट रचना है। धन्यवाद।